मिलकर काम करने से ही तरक्की होती है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहर लोगों से मिलकर बनी हुई है। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर ही काम करते होंगे, उसका टीम वर्क अच्छा होगा। एक राहुल नाम का लड़का था, उसका परिवार बहुत गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी खोज की कोई काम मिले, मगर राहुल को काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीवी थी। राहुल की एक दिन की बीवी ने कहा कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वह गांव छोड़कर चले दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगलों से होकर गुजर रहा था। वो चलते चलते थक गए। राहुल ने सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। राहुल ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपना अपना काम कर लिया। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लगा गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसे मूर्ख हैं, इन्होंने चूल्हा तो जला लिए दिया मगर इसके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? राहुल बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? राहुल बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील है, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? राहुल बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज में रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसियों ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उसके भी 2 लड़के बच्चे थे। पड़ोसियों ने भी ऐसी ही योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। पड़ोसियों ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों अनकानी करने लगे। बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे तैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो फिर पानी क्यों गर्म कर रहे हो? पड़ोसी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्यों मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उन लोगों का बोलबाला है जो आपसी तालमेल में रहते हैं।
वह ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों।